अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन करते हैं। आप सब उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह आप को हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज मेरा बेटा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आपके कमेंटों की मजबूरी में फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। हालांकि मैंने अभी वीडियो अदनान और मिसबा पे बनानी थी, जो यूट्यूब का सहारा लेके बीबी शादी करके अब मियाँ को ठेंगा दिखा के जाके नाराज़ होके बैठ गई है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो धमाकेदार उन पे देखेंगे। तो आपके कमेंटों के जवाब देने के लिए फिर मुझे आना पड़ा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घर बनाया उसने और जहेज़ का भी उन्होंने अखीर कर दिया है। तो उधर मैं देख रही थी, आज उनके वाला सब दिखा रहे थे जो 6 चारपाइयाँ बनाई हैं और 4 या 6 पीढ़े हैं। बड़े बड़े मतलब ज़्यादा हाइट वाले पीढ़े भी हैं और छोटी पीढ़ियाँ भी हैं। तो देखिए जी, रिवाज होते हैं, फिर क्या कहते हैं, जिन्होंने अभी बेटी समझे शादी को कितना अरसा हो गया ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बताती है सुमेरा उनकी शादी को 15 साल हुए हैं, तो इनकी शादी को शायद 9-10 साल हो गए हैं आसिया की। तो अब बाप ने फ्रिज लेके दिया। तो फिर कुछ लोग होते हैं जिनमें रिवाज होते हैं और कुछ बच्चियां बेटियां भी लालची होती हैं, फिर वो एंड तक पिछलों की आस लगा के बैठी रहती हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके भाई बेचारे तो मतलब समझो इन लोगों ने ये ज़ीरो से हीरो बनना है। आप लोग भी देखें, मैं भी देख रही हूँ, मैं इनका घर देख रही थी जहाँ ये चारपाइयाँ दिखा रहे हैं, टोटल कच्चा सेन है, कुछ भी नहीं। हालांकि इनका भी ये यूट्यूब पे आने के बाद ही सारा कुछ हुआ, हमें पता है। इनकी भी ये पहले लिपाई किया करती थी, वो जो गोबर फेरते हैं गांव में वो किया करती थी। तो फिर जब इसकी इनकम आई थी फ्याज की, तो फिर उसने ना कहा था, भाभी आसी और अम्मी ने मुझे कहा कि टाइल लगवा के दे। तो उस वक्त इनके मार्बल लगा था, ये जो बादल मार्बल है ना, उस वक्त छोटी टाइल करवाई था, अब बाद में हमने लगवाई। तो फिर आया 2 बाई 1 फीट, मतलब 1 चौड़ाई और 2 लंबाई। फिर अब तो मतलब 4 बाई 4 की भी चल रही है। वो तो फिर जितना आपका दिल करता है उतनी टाइल लगवा लेते हैं। तो यह है कि इन्होंने भी यूट्यूब से आके जिस तरह अलीवी ने घर बनाया, और इन्होंने हर जगह पे बताया है कि मैं एक लाइव पे अलीवी ने भी बताया था कि मुझे इतने साल लगे घर बनाने में, और मोदी बुखारी ने कहा इतना टाइम, तो उसने अलीवी ने कहा था कि मैंने पल्ले से नहीं लगाया, ये मैंने यूट्यूब की कमाई से घर बना रहा हूँ। तो ये भी बड़ी बात होती है कि आके कहना। देखिए वहाँ भी आप लोग मेहनत ही करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं। बस ये है कि कुछ लोग बेगैरती की मेहनत करते हैं, बेहयाई की मेहनत करते हैं, और वो बहुत जल्दी ऊपर चले जाते हैं क्योंकि वो बेगैरती वाला काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग बस अपनी आम सी रूटीन की वीडियो बनाते हैं, तो मेहनत सारे ही कर रहे होते हैं। तो हमारी ऑडियंस के सर ये सारा सेरा जाता है कि वो कहते हैं तुसी नंगे नचो ते असी तानू रोकने आ। अगर हमारी ऑडियंस ऐसे लोगों को ना देखे, जिस तरह ये फातिमा पाकिस्तानी अब ये चली गई है दुबई, नंगी नाच रही है टिकटॉक पे बैठ के, बेशर्मियाँ बेगैरतियाँ कर रही है और लोग देख भी रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेहनत से घर बनते हैं हर इंसान का, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा यूट्यूब से बनाता है। बाकी अल्लाह ताला ने ज़मीनें दी हैं, जायदादें दी हैं, फ़याद का घर बड़ा प्यारा बना माशाल्लाह। अभी ये दोनों भाई भी आ गए हैं। हमज़ा ये ज़्यादा यूट्यूब पे काम करता है, उनकी मदर, वो अपनी बहनें नहीं लेके आए, वो फ़याज की मर्ज़ी है, वो अपनी बीवी को लेके आएगा। तो वैसे जो इसकी बहन है सादिया, वो भी वीडियो में तो थोड़ी बहुत आ जाती, लेकिन देखा हमने जब से हमज़ा का चैनल बना, मैंने नहीं देखा कि उसने अपनी अम्मी जान के साथ बैठ के कभी खाना भी बनाया हो। तो बाकी जी अल्लाह ताला मर्दों की कमाई में बरते डाले ढेरों ढेर, दोनों भाइयों की कमाई में, बाप की कमाई में। तो जितना बेटी के लिए वो कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने किया। तो कमेंट भी इनको आए थे कि बेटियों की शादी करना आसानी, तो देखे जी कहते हैं ना वो पंजाबी की मिसाल है, लभदी दे कन्नी बूंदे ते दूजी फिरदी कन छिदवाई। मतलब जिसके पास है उसने कान छिदवा के बूंदे जो हैं डाल लिए, कान सिलाई करवा के। तो जिसके पास नहीं है तो वो बेचारी ने ऐसे ही सिलवा लिया कि चल मैं पीतल ही पहन लूँगी। तो यही बात है जी, रिवाज भी वहाँ आते हैं जब आपके पास पैसा होता है, जब पैसा ना हो फिर रिवाज भी नहीं होते। और आपने देखा कि देते हैं, आपने देखा सुमेरा को माशाल्लाह कितना जहेज दिया। उस वक्त तो ये लोग यूट्यूब पे नहीं थे, या हुमेरा की जब शादी हुई है उस वक्त बाद में इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, या ताहिरा बाजी की शादी की। तो कुछ लोगों में होता है, ज़मीनें हैं
तो वो देना ही होता है इन लोगों ने। तो अब तो माशाल्लाह से उनका भी चैनल बन गया, वो भी आगे घर बनाएंगे, दिल खुश हो रहा है। तो बाकी आप लोगों ने सही कहा कि इनका पानी नमकीन है, तो आगे क्या देखें जी, सफाई सुथराई जो है ना, सही बात है कि कोई भी काम है ना, आप गाड़ी ले लें, आप फ्रिज ले लें, आप एलसीडी ले लें, आप घर बना लें, घर को साफ़ सुथरा रखना, उसको मेंटेन रखना, घर की जो चीज़ें बनानी है उनको संभालना और रखना मुश्किल होता है। बना बंदा औखा सौखा होता है, ले ही लेता है, कमेटियाँ डाल ली, सेविंग कर ली, थोड़ा बहुत कर लिया। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना, फ़याज़ अपने घर को बहुत साफ़ रखेगा माशाल्लाह से। क्योंकि एक तो अलीवीर को देख के उधर नसरुल्ला भी, सुमेरा जो भी है, ये सुमेरा को आप देखें, जब ये चौक आज़म वाले घर में थी तो कितना गंद इसके घर में हुआ करता था। अगर ये ना माने तो मैं आपको दिखा भी दूंगी, जब ये छोटा जियान का ही छिला नहा के गई, छिला भी नहीं, हफ्ता दो हफ्ते के बाद ही चली गई थी कि इसके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ था, तो चली गई थी। तो आपने देखा होगा कि काके को लेके ये किस तरह सारी चीज़ें साथ रख के तो बैठी होती थी। तो जी कहते हैं जब रब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो अल्लाह ताला ने जब चीज़ें दी, अता फरमाया, तो उधर भी देख लें नसरुल्ला वीर, और वो भी सारा दिन लगे रहते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखना। अली वीर को देख लें, इधर देख लें, इनके जो हैं अपना, अब इनके दो ही घर मैंने तो देखे हैं। जो वैसे इनकी आबदा बाजी का भी घर माशाल्लाह से बड़ा साफ़ सुथरा। और उधर देख ले, उधर मुनव्वर वीर का घर, चले अली वीर जितना नहीं भी होगा ना, मतलब खूबसूरत बना, लेकिन उस औरत ने भी अपना घर साफ सुथरा रखा होता है, मुनव्वर वीर की बीवी ने। ऐसी बात है ना? बिल्कुल। सॉरी जी, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, बेटी नहीं है, बेटे, और उनको लेके चलना, बैठना, पढ़ाना, सारी उनकी जिम्मेदारियाँ उठाना। उधर असलम वीर की बीवी को देख ले, उधर फिर स्मेरा, वो क्या सनवरा बाजी जान है, जो उनका घर देख ले माशाल्लाह कितना साफ सुथरा। तो इधर जी पता नहीं जी, हमारी मैं विश को क्या अल्लाह जाने, वो गई है जी उधर अम्मी जान के घर, तो 1-2 बार बाजार गई है, तो लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि तू आई इसलिए इधर फिरने के लिए, कि उधर तुझे मुंह नहीं कोई लगा रहा था और बाज़ारों के चक्कर नहीं लगा रही थी। नहीं जी नहीं, जहाँ बन रहा था ये जा रही थी, क्यों आपको किसने कहने जा रही थी, ये हर जगह पे ही जा रही थी, उधर भी। लेकिन कुछ चीज़ें रह गई हैं जिनके लिए ये इधर आई है, तो करेगी फरीक की मामा भी बात इस पे, जाहिर है वो भी बात, बच्चों उसने वाली। भी शॉपिंग करनी है, अपने हाँ। बच्चों की करनी है, हाँ और अपनी करनी है, अपने शोहर की करनी है, और किसी की ना से 3 बंदे तो इसके पास है ना शॉपिंग करने के। और मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि जब अब्बास की शादी हुई तो उसके थोड़े मतलब 1 हफ्ते बाद सुमेरा का छीला पड़ गया, और अब जैसे कि सुनने में खबर आई कि फयाज की शादी के हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद 2 मैं हफ्ते इसका बाद, छीला, हाँ जी, हाँ इसका छिला तो पड़ गया। मैंने कहा अब इनकी इसी तरह रीत चलेगी। वो पता क्या है, फिर आगे वो 40 डेज भी चलना होता ना, नहीं तो डेट तो इन्होंने ली होती ना डॉक्टरों से। अगर ये देखते कि चले उसके कर लेते हैं डिलीवरी के बाद, तो फिर आगे आपको पता है वो 40 डेज तो आगे 2 महीने चला जाना था, आगे फिर आ जाना था दिसंबर और जनवरी। और आपको पता है गाँव में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, हमें पता है ना, हमारी 2-3 शादियाँ, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी दिसंबर में, और हाँ मेरे बेटे की भी शादी दिसंबर में ही हुई है, तो वो भी मजबूरी थी, कोरोना था और मैं बीमार हो गई थी। अदरवाइज बाकी हुक्म रब्बी, सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला का हुक्म, शादियां ब्याह, मतलब कि फौतगियाँ, ज़िंदगियां, सब कुछ अल्लाह ताला का हुक्म जब है पता नहीं हिलता। बाकी कोशिश लोग ज़्यादा करते हैं कि मतलब जब मौसम चेंज हो रहा, सर्दी आ रही है, गर्मी, हम लोग शहरों वाले की ये कोशिश होती है, क्योंकि सर्दी हो तो इतने बिस्तर, और गर्मी हो तो एसी और पंखे बहुत ज़रूरी है। तो फिर यह है कि शहरों में रहते हैं और आपको पता है हर बंदे का वो 100 वाला हिसाब होता है। लेकिन कुछ हमसाए होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, आपके सुख दुख में काम भी आते हैं। तो यकीन करें, जब इनके बाबा जान का इंतकाल हुआ था ना, तो अब तो मेरी बाजी साथ जो है वो चले गए हैं, यहाँ से घर सेल करके ना उन्होंने थोड़ा दूर जाके कोठी लिया। तो हम लोगों ने ना मतलब कि पहले गली में जनाजा रखा, फिर हम लोगों ने, हमारे रेंट पे घर था नीचे वाला ना, तो उधर चारपाई रखी। तो बाजी और बाजी के बेटों ने आके कहा कि नहीं बाजी इधर जगह कम है, आप इधर हमारे घर लेके आए, तो साथ ही उनका घर है बिल्कुल ना। तो उधर फिर जनाजा रखवाया, और बाजी ने 2 बहुएं, दोनों बहुओं की पेटियों से नए बिस्तर निकलवा के तो उधर सबको दिए। कहते मुझे पता है कि ज़ाहिर आप लोग इस टाइम क्या करेंगे, तो ज़ाहिर बिस्तरों की तो कमी नहीं थी, लेकिन यह था कि किसी का अच्छा रहना, कि शहरों में भी दुनिया बहुत अच्छी है,
गांव के लोग तो आपको पता है फिर जद्दी पुश्ती एक दूसरे के साथ रहने वाले, और हमें भी तकरीबन यहाँ रहते हुए 26 साल या 27 साल इतने हो गए हैं। ऐसी बात है। बिल्कुल। मेरी दोनों बेटियां थी, समझे बहुत छोटी गोद में थी, तो बस ये है कि शुक्र अल्लाह पाक का अच्छा वक्त गुजर रहा है। अब दिल उठा है इस मोहल्ले से कि मालिक मकान सारे तकरीबन जा रहे और किराएदार बड़ा तंग करने लग गए हैं, कोई पहचान नहीं जान नहीं, गंद बड़ा फैला दिया इन लोगों ने ना इधर बस। लेकिन हमारा मोहल्ला भी ऐसे है जिस तरह एक गांव के लोग होते हैं, इज़्ज़त दीद एहतराम, तो बस अल्लाह ताला जहाँ जहाँ लोग हैं इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहते हैं ना, तो ये तो फिर मतलब एक जगह पे रहने वाले हैं और एक दूसरे के सुख दुख, और इतने बड़े बड़े घर हैं माशाल्लाह से। ये चाहे 100 बंदा भी आए तो जिस तरह आसिया की माशाल्लाह से 8 चारपाइयाँ हैं और उसकी है चारपाइयाँ 8, मैवश की, फिर इनकी अम्मी जान की, अब माशाल्लाह से दुल्हन की 6 आ रही हैं। तो इनके घर तो जितने मर्जी लोग आ जाए इनको तो कोई परेशानी वाली बात कोई नहीं है ना। बिल्कुल और ऐसी बिस्तर बात भी है। माशाल्लाह सबके पेटियां भरी हुई हैं। तो बस ये है जी, अल्लाह ताला सबको खुशियां नसीब फरमाए। और महविश बहुत गंद डालती है, अभी देख लेते हैं जी आगे दूसरा बच्चा हो जाता है महविश क्या करती है, सफाइयाँ सुथराइयाँ करती है कि इसी तरह फ़याद के जाने के बाद भी इसी तरह गंद मारती है। अभी फिर उसने बहाना बना लेना, लै जी मेरा तो हुणे एक होर छोटा जिहा बच्चा आ गया गोदे ते, हुण मैं की करा, हुण तो मैं कर ही नहीं सकती। तो जी अब्बास भी उसका साथ नहीं देता जिस तरह आसिया का साथ देता है जावेद, और उधर अलीवीर अपनी बीवी के साथ सारी सफाइयाँ करवाता है। उधर जो है क्या उसका नाम है सुमेरा का मियाँ, जी वो भी सारा काम हाँ, करवाता है, तो ये बंदा जो है ना अपनी बीवी का साथ नहीं देता, क्योंकि इसलिए ये मैं उसके बाहर घर हुआ, ये गंदी। अपने डंगरों को बड़ा संभालता है। तो फिर जाहिर है ना, फिर बीवी उसकी भी कहती है कि मेरे साथ भी काम करवाए। बिल्कुल ऐसी बात तो है। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखेगा, दो में याद रखेगा जी। अल्लाह हाफिज़।